कैसे हो सारे, मेरा नाम आदित्य है। मैं पिछले 3 साल से कनाडा रह रहा हूँ और मेरी लाइफ कनाडा में बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। आज के स्पेसिफिक वीडियो में मैं तुम्हें राइटिंग टास्क 2 के लिए बहुत सारी वोकैब देने वाला हूँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा तुम्हें, एडवांस लिंकिंग वर्ड फ्रेजेस सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो फटाफट से अपन ये वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अब देखो, मैं तुम्हें एक बहुत बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ भाई। राइटिंग टास्क 2 के लिए हमें एक वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा टॉपिक कोई भी हो, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो, हमें टेक्नोलॉजी पे अच्छे खासे वोकैब वाले वर्ड्स आने चाहिए। हमें भाई तुम कुछ भी समझ लो जो अच्छा लगे, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, कुछ भी हो गया, कोई भी टॉपिक हो गया, हमें अच्छी रेंज ऑफ वोकैबुलरी आनी चाहिए। वोकैब तभी आएगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे इस चीज़ों को। तो वोकैब के अलावा हमारे पास राइटिंग टास्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ एडवांस लिंकिंग वर्ड्स। जैसे कि तुम लिखते हो ना, टू कमेंस विथ, हाउएवर, एडिंग ऑन, फर्दर, एडिशनली। देखो ये सब वर्ड्स तो हर कोई यूज़ करता ही करता है, पर मैंने तुम्हें बेसिक, मीडियम और एडवांस ऐसे 3 डिफरेंट इमेजेस बनाई हैं तुम्हारे लिए, जिसको तुम देखकर समझ सकते हो कि हाँ तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें अपने लिए नोट डाउन करनी है। देखो, जो एडवांस लिंकिंग वर्ड्स है, तुम्हें हर एक एडवांस लिंकिंग वर्ड को यूज़ नहीं करना। तुम्हें अपने लिए एक सिलेक्टिव रेंज ऑफ एडवांस लिंकिंग वर्ड, एक सिलेक्टिव रेंज ऑफ एडवांस वोकैबुलरी पिक कर लेनी है। समझ गए? मुझे तुम्हें और बहुत सारी चीजें समझानी है। देखो, जो हमारे कोहेरेंस एंड कोहेजन का फंडा होता है वो क्या होता है, वो एक स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। ठीक है, इससे हमारा बैंड डिस्क्रिप्टर में जो स्कोर बढ़ता है वो बहुत इजीली बढ़ सकता है। ठीक है, तो हमें एक स्मूथ ट्रांजिशन दिखाना होता है हमारे आइडिया 1 से या आइडिया 2 पे, या फिर सेंटेंस 1 से सेंटेंस 2 पे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एडवांस लिंकिंग वर्ड्स। जितने ज्यादा हम ये यूज करेंगे उतना ज्यादा हमारा स्कोर बढ़ेगा। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हौच पौच ही कर दो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें सिलेक्टिव वाले यूज करने हैं जो एकदम परफेक्टली बैठ रहे हो। अगर तुम ये नहीं करते तो तुम्हारा स्कोर ऐसे ही खराब हो जाएगा। समझ गए? अब वोकैब की बात करते हैं। वोकैब का फंडा हमेशा से सिंपल रहा है, सही जगह प्लेस किया बढ़िया स्कोर आएगा, गलत जगह प्लेस किया स्कोर की बैंड बच जाएगी। तो इसलिए मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, वोकैब की नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब चीजें तभी आएंगी तुम्हें जब तुम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अब मैं तुम्हें अपनी इमेजेस बताता हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। देखो, ये है बेसिक वाली। ठीक है, इसमें मैंने एडवांस लिंकिंग वर्ड्स बना रखे हैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ नीचे सारी वोकैब डाल रखी है। अब तुम सोच रहे होगे कि तुम डाउनलोड कहाँ से करोगे, तो मैं वो भी बताता हूँ तुम्हें। बेसिक ये रही, मीडियम ये रही, और ये रही हमारी एडवांस। कुछ नहीं ले रहा मैं तुम लोगों से, कुछ भी नहीं ले रहा। एक ड्राइव की लिंक मिलेगी तुम्हें, उस ड्राइव की लिंक पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये। उस ड्राइव की लिंक पे क्लिक करो और ये तीनों इमेजेस फ्री में डाउनलोड कर लो। बढ़िया, डाउनलोड कर लो, दीवार पे चिपका लो और पढ़ते रहो। अब मैंने तुम्हें वोकैब समझा दी, मैंने तुम्हें एडवांस लिंकिंग वर्ड समझा दी। अब जो मैं चीज तुम्हें बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। देखो, हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए तुम्हें हर बार एक नया मूव पुल आउट नहीं करना होता। ठीक है, तो तुम अपना एक स्ट्रक्चर डिसाइड कर लो और एक सेट ऑफ वोकैबुलरी डिसाइड कर लो और एक सेट ऑफ एडवांस लिंकिंग वर्ड्स भी। देखो, ये जब तुम कर लोगे ना, तुम्हारी लाइफ इजी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें हर बार ना ये डिसाइड नहीं करना होगा कि भाई मैं हाउएवर लिखूं कि अनलाइकली लिखूं। समझ रहे हो? ये जब तुम डिसाइड कर लेते हो ऑलरेडी, और तुम जब एग्जाम में पेपर पे बैठते हो ना लिखने के लिए, तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि अरे यार, अब मैं ये यूज कर सकता हूँ, मैं तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका हूँ। देखो, ये चीजें तब हैबिचुअल होंगी जब तुम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया तुम्हें आउटकम मिलेगा। अब तुम्हें जस्ट इन केस कोई स्पेसिफिक लिंकिंग वर्ड या वोकैब समझ नहीं आ रही कि मैं प्लेस कैसे करूं, तो भाई चैट जीपीटी पे जाओ, क्लॉड पे जाओ, कोई भी एआई मॉडल पकड़ो और चले जाओ भाई। हेल्प अपनी ही खुद ही कर लो। समझ रहे हो? तुम्हें तुम्हारा राइटिंग टास्क इवैल्यूएट करना है, कर दो भाई, चैट जीपीटी के पास दे दो। वो भाई अभी एआई में रिसेंटली बहुत बड़े बड़े अपडेट्स आए और मैंने खुद ने चेक किया कि भाई थोड़ा बहुत क्लोज हो जाता है वो। ठीक है, असली स्कोर के। तो मैं वही बोल रहा हूँ, खुद से भी इवैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम करो और प्रैक्टिस ज्यादा करते रहो। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला वीडियो आने वाला है हाउ यू कैन फ्रेम राइटिंग टास्क 2 के आइडियाज। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल प्रे फॉर यू गाइस। मिलता है तुमसे कनाडा में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।